राज्यों के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके दोस्त चेतन गौर पर शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसियां दोनों के घर, दफ्तर और कार में मिले बेहिसाब कैश और गोल्ड की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। अब तक कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं, जिसने कई राज खोले हैं। दूसरी तरफ इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा काफी हाई हो चला है। कांग्रेस इसे प्रदेश में भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बात का श्रेय ले रही है कि उसके राज में एजेंसियों को खुली छूट है और वो बिना दबाव के कार्रवाई कर रही है। भोपाल के मेंडोरा के जंगल में लावारिस कार में मिले 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए के कैश के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा था कि जिस कार में कैश मिला है वो किसकी है, लेकिन इससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ये इनोवा क्रिस्टा कार चेतन गौर के घर के पोर्च में खड़ी है। ये वो घर है जो दफ्तर के तौर पर पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा उपयोग करता था। फिलहाल अब उस गाड़ी के बारे में जानकारी निकाली जा रही है जो मेंडोरा में लवारिस हालत में मिली थी। सीसीटीवी जो फुटेज है वो यहाँ पर तलाशती नजर आ रही है। दरअसल मेंडोरा में मिली जो गाड़ी लवारिस हालत में, जिसमें बताया गया जाए कि करीबन आधा क्विंटल यानी 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ कैश मिला था, उस गाड़ी का जो कनेक्शन है उसके पुख्ता सबूत आयकर विभाग को मिले हैं कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सौरभ शर्मा की थी। उसके दोस्त चेतन गौर के नाम रजिस्टर्ड थी और उसी गाड़ी में रख कर ये गोल्ड और कैश ले जाया गया था और मेंडोरा में उस खेत में खड़ी कर दी गई थी एक गाड़ी। फिलहाल सूत्रों की माने तो इसी घर से वो गाड़ी निकली थी। भोपाल के मेंडोरा के जंगल में 19 दिसंबर को लावारिस हालत में ये कार मिली थी, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिला था। दिलचस्प बात यह है कि 18 दिसंबर को ही लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापा मारा था, जहां से लोकायुक्त को 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश, आधा किलो सोना, हीरे सोने के करीब 50 लाख रुपए के जेवरात और चांदी की सिल्लियां मिली थी। वहीं ऑफिस से 1 करोड़ 70 लाख कैश सहित प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। ये घर चेतन गौर का है, जिसे सौरभ शर्मा अपने रियल एस्टेट कारोबार के दफ्तर के रूप में इस्तेमाल करता था। इधर सौरभ से जुड़े खुलासे का सिलसिला जारी है। एक वीडियो सामने आया जिसमें सौरभ और उसकी पत्नी दिव्या फिल्मी गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं। आयकर छापे ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है और सवाल उठा रही है कि जब एक कांस्टेबल के पास इतना पैसा हो सकता है तो बड़े अफसरों के पास कितना होगा। देखिए, बीजेपी का वायदा था काला धन लाने का। काला धन तो नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश में पीला धन आ गया। मैंने एक वीडियो जारी करके आशंका जाहिर की थी कि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो डिलीट हो सकते हैं। कारण यह है क्योंकि इस पर नाम इतने बड़े हैं कि वो खुल गए तो सरकार हिल जाएगी, सरकार गिर सकती है, इतने बड़े नाम है। सिपाही के पास करोड़ों रुपए, आधा कुंटल सोना, 1.5 कुंटल चांदी मिली, तो सिपाही, अब सिपाही के पास अगर इतना है तो डीजी के पास कितना होगा, गृह मंत्री के और परिवहन मंत्री के पास कितना होगा, और इतना है तो मुख्यमंत्री के पास कितना होगा। अरे तुम्हारा सिपाही, उसके पास पैसा आया कहां से। कांग्रेस जहां भ्रष्टाचार और काले धन का जीता जागता सबूत बता रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि उनके राज में एजेंसियां सक्रिय है। इतना काला धन पकड़ा जाना उसी का नतीजा है। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस की सरकारों में आपने कभी सुना कि कहीं छापे पड़ते थे, कहीं कार्रवाई होती थी? जो कार्रवाई करे वही दोषी। तो ये कांग्रेस के खेल और कहानियां हैं, और उसके तार कहां कहां निकलेंगे ये अभी कौन जानता है।
अरे कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए इस कार्रवाई का। हम भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। यदि सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और इस तरह के राजेश शर्मा जैसे लोगों पर छापे पड़ रहे हैं, तो किसकी सरकार में छापे पड़ रहे हैं? किसकी सरकार है? किसने कार्रवाई करी? क्या कांग्रेस ने कार्रवाई करी? क्या कांग्रेस ने सूचना दी? क्या या कांग्रेस की सरकार में इस तरह का कार्रवाई हुई? क्या यदि हम कार्रवाई कर रहे हैं तो इसका तो श्रेय हमको जाना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में कार के मालिक चेतन गौर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसका दोस्त सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी दिव्या दुबई में है। पुलिस उनके लौटने का इंतजार कर रही है। माना यह जा रहा है कि ये काली कमाई सौरभ शर्मा की रियल एस्टेट की काली कमाई नहीं, बल्कि आरटीओ का हेड कांस्टेबल रहते हुए भी काली कमाई की है। इसमें कई रसूखदार और बड़े अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है, जिनके चेहरे बेनकाब होना अब भी बाकी है। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।